नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि एक तरफ तो विज्ञान हमें ऐसी दवाएं दे रहा है जो चुटकियों में असर दिखाती हैं और दूसरी तरफ हमारे बड़े बुजुर्गों के वो पुराने नुस्खे हैं जो आज भी उतने ही काम के माने जाते हैं। आज हम वजन और ब्लड शुगर को संभालने के लिए इन्हीं दो रास्तों को समझने की कोशिश करेंगे। एक है बिल्कुल नई दवा और दूसरी है सदियों पुरानी परंपरा। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि हमारी सेहत के लिए कौन सा रास्ता बेहतर हो सकता है। आज की हमारी ये पूरी बातचीत 6 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ये दुविधा आखिर है क्या, कि दवा चुनें या अपनी आदतें बदलें। फिर हम बात करेंगे साइंस के एक नए कमाल की, यानी GLP-1 दवाओं की। इसके बाद हम लौटेंगे अपनी जड़ों की तरफ और उपवास के बारे में जानेंगे। फिर दोनों को आमने सामने रखकर तोलेंगे। ये भी समझेंगे कि उपवास को बेहतर क्यों माना जा सकता है। और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए सही रास्ता कौन सा है। तो हम सब आज एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ वजन घटाने के लिए जबरदस्त दवाएं हैं जो बिल्कुल जादू की तरह लगती हैं, और दूसरी तरफ उपवास जैसी हमारी पुरानी आदतें हैं जो कहती हैं कि दवा नहीं, अपनी जिंदगी का तरीका बदलो। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमें वो रास्ता चुनना चाहिए जो जल्दी मंजिल तक पहुंचाता है, या वो जो शायद लंबा है पर टिकाऊ है। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारी सेहत से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैसला है। क्या हम हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगवाने का आराम चुनें, या फिर अपनी रोज की आदतों में छोटे छोटे मगर पक्के बदलाव लाने की मेहनत करें। ये एक ऐसा चुनाव है जो आने वाले कल में हमारी सेहत की कहानी लिखेगा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने आजकल मेडिकल की दुनिया में एक तरह का तूफान ला दिया है, GLP-1 दवाएं। ये सिर्फ एक दवाई नहीं है, बल्कि वजन को कंट्रोल करने के तरीकों में एक बहुत बड़ी क्रांति की तरह देखी जा रही हैं। तो आखिर ये GLP-1 दवाएं हैं क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे आपके शरीर की ट्रैफिक पुलिस हैं। ये इंजेक्शन जैसे कि ओज़ेम्पिक असल में तो डायबिटीज के मरीजों के लिए बनाए गए थे। इनका काम है शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना, पर ये एक और कमाल का काम करते हैं। ये हमारे दिमाग में भूख लगने वाले स्विच को ही बंद कर देते हैं, और नतीजा, हमें लगता है कि पेट तो भरा हुआ है, हम कम खाते हैं और वजन अपने आप ही घटने लगता है। अच्छा, अब देखते हैं कि शरीर के अंदर ये काम कैसे करती हैं। पहली बात, खाना खाने के बाद जो हमारा ब्लड शुगर एकदम से बढ़ता है, ये उसे रोकती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी राहत है। दूसरी बात, ये सीधे हमारे दिमाग पर असर करती हैं और भूख की इच्छा को ही कम कर देती हैं। और जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो नतीजा ये होता है कि कुछ ही महीनों में लोग अपने शरीर का 5 से 10% तक वजन कम कर लेते हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये सब सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो, है ना? लेकिन हम सब जानते हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इस फटाफट मिलने वाले समाधान के पीछे कुछ ऐसे खतरे और मुश्किलें भी छिपी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। सबसे पहली और सबसे आम मुश्किल है इसके साइड इफेक्ट्स। बहुत से लोगों को ये दवाएं लेने पर पेट से जुड़ी दिक्कतें होती हैं, जैसे जी मिचलाना, दस्त लगना या फिर कब्ज हो जाना। वैसे तो ये परेशानियां ज्यादातर हल्की फुल्की होती हैं, पर हमें ये भी याद रखना होगा कि कुछ बहुत ही कम मामलों में ये दवाएं पैंक्रियाज में सूजन जैसी गंभीर और खतरनाक बीमारी का कारण भी बन सकती हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है इनकी आसमान छूती कीमत। ये दवाएं बहुत ज्यादा महंगी हैं। इनका महीने का खर्च हजारों में पहुंच सकता है, जो हमारे देश में ज्यादातर लोगों के लिए दे पाना मुमकिन नहीं है। ये एक ऐसा आर्थिक बोझ है जिसे लंबे समय तक उठाना लगभग नामुमकिन सा है। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे बड़े खतरे की। इसे कहते हैं रीबाउंड इफेक्ट। जरा सोचिए, ये एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह है। जैसे ही आप दवा लेना बंद करते हैं, जो भूख दबी हुई थी वो दोगुनी ताकत से वापस लौट आती है। और फिर होता यह है कि जो वजन आपने इतनी मेहनत और पैसा खर्च करके घटाया था, वो बहुत तेजी से वापस आ जाता है, कभी कभी तो पहले से भी ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ समय का हल है, हमेशा का नहीं। तो चलिए अब इन दवाओं की दुनिया से बाहर निकलते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं जो हजारों सालों से हमारे साथ है, पर शायद हम उसे भूल से गए हैं। उपवास। ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि हमारे पुरखों का दिया हुआ वो ज्ञान है जिसे आज की स्वास्थ्य समस्याओं के हल के तौर पर फिर से समझा जा रहा है। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग या आंतरायिक उपवास आखिर है क्या चीज? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई डाइट नहीं है,
मतलब इसमें ये नहीं बताया जाता कि क्या खाना है, बल्कि ये बताया जाता है कि कब खाना है। ये खाने का एक तरीका है। इसका सबसे मशहूर तरीका है 16:8। इसका सीधा सा मतलब है कि आप दिन के 24 घंटों में से 8 घंटे के अंदर ही अपना सारा खाना खाते हैं और बाकी के 16 घंटे अपने शरीर को पूरी तरह आराम देते हैं, यानी कुछ नहीं खाते। और इसके फायदे सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। ये कुदरती तरीके से आपके ब्लड शुगर को काबू में रखता है। ये आपके शरीर को एक फैट बर्निंग मशीन बना देता है। खासकर पेट के आसपास जो जिद्दी चर्बी जमा हो जाती है, उसे गलाने में मदद करता है। यह हमारे हाजमे के सिस्टम को भी ज़रूरी छुट्टी देता है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता और ये एक ऐसी आदत है जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी अपना सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों पक्षों की कहानी सुन ली है। अब आएगा असली मजा। अब वक्त है इन दोनों तरीकों को एक दूसरे के सामने खड़ा करने का। चलिए देखते हैं कि जब सीधी टक्कर होती है तो कौन किस पर भारी पड़ता है। आइए इस तुलना पर जरा गौर करते हैं। अगर हम रफ्तार की बात करें तो हाँ, दवाएं ये रेस जीत जाती हैं, वो असर जल्दी दिखाती हैं। लेकिन जब बात लंबी दौड़ की आती है तो उपवास एक पक्की आदत बनकर जीतता है, जबकि दवाओं के साथ वजन के वापस आने का डर हमेशा बना रहता है। साइड इफेक्ट्स दवाओं में आम है और उपवास में लगभग ना के बराबर। और अब सबसे बड़ा फर्क देखिए, खर्च। एक तरफ आपकी जेब खाली हो सकती है और दूसरी तरफ ये बिल्कुल मुफ्त है। और आखिर में सेहत को होने वाले फायदों के मामले में भी उपवास आगे है, क्योंकि वो सिर्फ वजन कम नहीं करता, बल्कि शरीर की पूरी मशीनरी को ही सुधार देता है। तो इस तुलना से एक बात तो साफ हो गई है कि लंबे समय के लिए उपवास ज्यादा समझदारी का सौदा लगता है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्या है इस पुराने तरीके में जो इसे इतना ताकतवर बनाता है? चलिए अब इसके पीछे छिपे साइंस के दरवाजे को जरा खोल कर देखते हैं। देखिए, इसके पीछे 3 बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। पहला है मेटाबॉलिक स्विच, मतलब हमारा शरीर 2 तरह के ईंधन पर चल सकता है, एक चीनी, दूसरा चर्बी। उपवास हमारे शरीर को चीनी की जगह चर्बी को ईंधन की तरह इस्तेमाल करना सिखाता है। दूसरा है ऑटोफेनी, इसे आप शरीर की अंदरूनी सफाई या सर्विसिंग कह सकते हैं। उपवास के दौरान हमारा शरीर अपनी पुरानी टूटी फूटी कोशिकाओं को खाकर खुद को साफ करता है और नई जान डालता है। और तीसरा, उपवास शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करता है, जिसे आजकल की ज्यादातर बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ माना जाता है। तो हम अपनी सफर के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हमने साइंस के नए करिश्मे को भी देखा और कुदरत के पुराने ज्ञान को भी समझा। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 2 रास्तों में से हमें अपने लिए कौन सा चुनना चाहिए। अगर हम पूरी बात को एक लाइन में समझें तो GLP-1 दवाएं एक ताकतवर औजार की तरह हैं। वो तेजी से वजन घटाने में मदद कर सकती हैं, लेकिन ये औजार बहुत महंगा है और इसके अपने खतरे भी हैं। वहीं दूसरी तरफ उपवास एक जीवन शैली है। ये एक सुरक्षित, मुफ्त और हमेशा साथ निभाने वाला तरीका है, जो सिर्फ वजन पर नहीं बल्कि हमारी पूरी सेहत को सुधारने पर ध्यान देता है। और हमें बस यही बात याद रखनी है, हमारा असली मकसद सिर्फ वजन तौलने वाली मशीन पर 1 नंबर कम करना नहीं होना चाहिए। असली मकसद तो हमारे शरीर की उस अंदरूनी ताकत को फिर से जगाना है, जिससे वो अपनी छोटी मोटी परेशानियों को खुद ही ठीक कर सके और खुद को सेहतमंद रख सके। तो मैं आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं, क्या हम जल्दी और आसानी से मिलने वाले नतीजों के लालच में अपनी लंबी और अच्छी सेहत का सौदा तो नहीं कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने लिए पूरी ईमानदारी से खोजना होगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।